हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने हिंदी व्याकरण का सेशन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने बात की थी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने रस रस के बाद हमने फिर अलंकार शुरुआत की, जिसमें हमने इसके पहले वीडियो हमने अलंकार का किया था। अलंकार का फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया। आई होप आपने देख लिया होगा और आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। उसी सीरीज़ में हमने अलंकार का सेकंड पार्ट की बात की थी। हमने फर्स्ट पार्ट में तीन अलंकार के तीन टाइप बताए थे, शब्दार्थ उभया। तो शब्दार्थ की हमने बात कर ली थी। ये एक तीसरा है दोस्तों, उभया, जिसके अंदर बहुत सारे हैं। तो हम उनकी आज बात करेंगे। उभय अलंकार के अंदर कौन कौन से आते हैं, या जो बचे हुए शब्द और अर्थ के अलावा जो बचे हुए अलंकार हैं वो कौन कौन से हैं जो आते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की बात करेंगे दोस्तों। परिभाषा के अंदर हमने इसे डिफाइन कर दिया था अलंकार को, कि किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। फिर परिभाषा के बाद हमने तीन प्रकार इसके बताए थे, शब्दा अर्थ और उभया। आज हम शब्दा अर्थ के बाद तीसरा बात करेंगे उभया। देखिए, शब्द में हमने बात की थी कि शब्द के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न हो, उसे शब्दालंकार। अर्थ में हमने बात की थी किसी अर्थ के कारण हम कोई चमत्कार उत्पन्न हो, तो उसे हमने अर्थालंकार बोला था। उभया में हम बात करेंगे तीसरा। उभया को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें क्या बोला है, वो अलंकार जिसमें किसी काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के कारण काव्य में परिवर्तन आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उभय अलंकार। ठीक है, उभय अलंकार के अंदर हमने कई सारे प्रकार बताए, जिसके अंदर अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, व्यतिरेक, उसके बाद हमने विशेषोक्ति, विभावना, भ्रांतिमान, संदेह, अपनोक्ति, विरोधाभास और वक्रोक्ति। ये सारे अलंकार का हम जिक्र करेंगे वन बाय वन करके। लेकिन दोस्तों, कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हम वहाँ पे भी करके आपको बताएंगे। ठीक है, आप डिसाइड करिएगा कि आपको किस वे पे ईजी लगता है। अगर हम अतिशयोक्ति की बात करें दोस्तों, तो अति का मतलब होता है बहुत चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर, है ना। अति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, किसी काव्य में वो अलंकार जिसमें किसी काव्य में चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोली जाती है ना। काव्य में क्या की जाती है, बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है, तो उसको बोलते हैं अतिशयोक्त अलंकार। उससे पहले आप इसको एक सूत्र को ध्यान रखिए, तो सूत्र से आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। सूत्र में क्या दिया हुआ, अतिशयोक्ति में अति भई बढ़ा चढ़ा कही जाए, कहे कछु अन्योक्ति में अर्थ कछु हो जाए। अतिशयोक्ति में अति भई बढ़ा चढ़ा कही जाए, कहे कछु अन्योक्ति में अर्थ कछु हो जाए। सिंपल बोल रहा है कि अतिशयोक्ति अलंकार में क्या किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा कर बातें बोली जा रही है। और वहीं जो दूसरा बात करोगे अन्योक्ति में, तो अन्योक्ति में क्या बोला जा रहा है कि अन्योक्ति में हम कहते कुछ और हैं, जो उसका अर्थ कुछ और निकलता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, किसके अंदर, दोनों के अंदर। तो हमने पहले की बात की, चलिए पहले का उदाहरण देख के कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में बढ़ा चढ़ा के बातें बोली जा रही है। तो इसको अगर हमने उदाहरण की बात करेंगे, तो उदाहरण में हमने क्या देखा, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा जब तक राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। एक तो ये है आपका। ठीक है, एक और इसमें दोस्तों जो हमने लिखा नहीं, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। अब देखिए, पहले की अगर बात करें इसमें, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, जो राणा प्रताप जी युद्ध से बाहर निकल के और भाग रहे थे, तो उस समय का ये वर्णन है। मुगल उनके पीछे लगे थे और ये भाग रहे थे, तो उस समय अचानक एक बहुत बड़ी नदी पड़ी। तो राणा सोचे कैसे पार होंगे, कैसे पार होंगे। ये सोच रहे थे कि उधर से जब तक सोच रहे थे, घोड़ा उस पार चला गया, ऐसा इनका कहना था। ठीक है ना, उस समय की पंक्ति। अब आपको पता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कवि की कल्पना कर दिया। ठीक है, तो इसमें चीज़ें कुछ ज़्यादा ही क्या किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के बोली जा रही है कि राणा इधर सोच रहा है कि उधर घोड़ा उस पार चला गया। ये कैसे हो सकता है। तो एक तो इस पंक्ति में आपको लग रहा है। दूसरा हमने बोला था, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। अगर इसकी बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें भी क्या बोला जा रहा है कि हनुमान के पूंछ में आग नहीं लगी तो लंका कैसे जल गई। तो चीज़ें क्या है, थोड़ा बढ़ा बढ़ा करके बोली जाती है ना, एक्स्ट्रा बोली जा रही है। आई होप कि अतिशयोक्ति समझ में आएगा। अब दूसरा अन्योक्ति, कहे कछु अन्योक्ति में अर्थ कछु हो जाए। अन्योक्त अलंकार में वो अलंकार जिसमें किसी काव्य में जो कुछ बातें बोली जाती है, उसे थोड़ा जो कुछ बातें बोली जाती हैं उसका अर्थ कुछ और ही निकलता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, अन्योक्त अलंकार। अन्योक्त अलंकार में हमने एग्जाम्पल क्या लिया, माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूली फूली चुन लियो काल ही हमारा बार। अब इसके अंदर अगर बात करेंगे दोस्तों, तो क्या हो रहा है, माली मान लीजिए बाग में पहुंचा, तो जो कली थे, है ना, वो सोच रहे थे कि आज जो बड़े बड़े फूल हैं उनको माली आ रहा है तोड़ के ले जाएगा, और
फिर इसके बाद कल हमारी नंबर लगेगी। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि माली आ रहा है तो क्या ज़रूरी है कि फूल तोड़ने ही आ रहा है, हो सकता हो सिंचाई करने आ रहा हो, बागवानी करते देख रेख करने आया हो, सफाई करने आया हो। तो इसमें क्या हो रहा है कि केवल आते ही इंटरप्रिटेशन कल कर ले रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है ना। वो आते ही देख करके कुछ और उसका अर्थ निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा इसके अन्योक्त अलंकार के अंदर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है व्यतिरेक। व्यतिरेक अलंकार की अगर बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि किसी काव्य में कारण के होते हुए भी जब क्या हो रहा हो, इसमें क्या बोला जा रहा है, वो अलंकार जिसमें किसी काव्य में कारण स्पष्ट बताते हुए उपमेय में उपमान का विरोध हो रहा हो, या उपमेय में उपमान उपमेय की तुलना में उपमान की तुलना में उपमेय को श्रेष्ठ बताया जा रहा हो। ठीक है, कारण स्पष्ट बताते हुए, कारण के साथ कि भैया ये अगर श्रेष्ठ है तो क्यों है, जबकि आपको पता है कि उपमान क्या होता है, श्रेष्ठ होता है एज कम्पेयर टू उपमेय। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको उपमेय को श्रेष्ठ बताया जा रहा है और विथ कारण से। तो जब उल्टा होने लगे ना, उपमेय उपमान की जगह उपमेय को श्रेष्ठ बताने लगे, तो वहाँ पे क्या होगा, व्यतिरेक अलंकार। लेकिन उसके लिए हमने एक फॉर्मूले का भी गठन किया, अगर वो याद रहे तो और अच्छी बात। उपमन फीके चटपटे उपमेय ओ व्यतिरेक, विशेषोक्ति कारज नहीं कारण जपत अनेक। कर्ण जपत अनेक, ये नीचे वाला तो आगे वाले का है, लेकिन पहली लाइन देखिए, उपमन फीके चटपटे उपमेय ओ व्यतिरेक। इसमें क्या बोला जा रहा है कि उपमन को फीके बता रहा है, चटपटा बता रहा है ना। फीका मतलब तुच्छ छोटा, उपमेय ओ व्यतिरेक, और उपमेय को क्या बताया जा रहा है, श्रेष्ठ बताया जा रहा है। किसमें, देखिए उपमन फीके, उपमन को फीके बताया जा रहा है, चटपटे उपमेय, उपमेय को क्या चटपटा अच्छा सुंदर ठीक बताया जा रहा है। वो व्यतिरेक, व्यतिरेक अलंकार में, व्यतिरेक अलंकार में क्या बताया जा रहा है, उपमन को फीका कमजोर और चटपटा या ठीक ठाक किसको बताया जा रहा है, उपमेय को। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो रहा है, एक तरीके से जहाँ पे कारण बताते हुए हम क्या करें, उपमेय को श्रेष्ठ बताएं कंपेयर टू उपमान, तो वहाँ पे क्या होगा, व्यतिरेक अलंकार। इसका उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। जिनके जस प्रताप के आगे, राशि मलिन और रवि शीतल लागे। ठीक है, इसमें देख रहे हैं, अगर देखने की बात करेंगे तो शशि मलिन और रवि शीतल लागे, यहाँ एकदम अपोजिट। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ उपमेय कौन है, यहाँ रवि है। ठीक है, रवि को क्या बताया जा रहा है, शीतल बताया जा रहा है, किसके कंपेयर में, जबकि चंद्रमा क्या है, उपमान। आपने कई बार पढ़ा था कि सीता का मुख चंद्रमा के समान था, चंद्रमा वहाँ पे क्या था, शशि मतलब चंद्रमा, वहाँ चंद्रमा उपमान था। तो यहाँ पे उपमान का क्या हो रहा है, सीधे सीधे विरोध हो रहा है कंपेयर टू उपमेय। तो यहाँ पे उपमेय कौन है, रवि है, रवि उपमेय है, उपमेय को कारण के साथ बताया जा रहा है कि ये क्या है, शीतल है, और जबकि आपको पता है कि वो शीतल होता नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा व्यतिरेक में। आइए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं किसमें, नेक्स्ट अलंकार में उभय के अंदर विशेषोक्ति। फॉर्मूला तो हमने यहीं पे बता दिया, ठीक है ना। विशेषोक्ति कारज नहीं करण जपति अनेक। ठीक है, विशेषोक्ति कारज नहीं करण जप, इसमें क्या हो रहा है, कारण के होते हुए भी जब कार्य ना हो रहा हो ना, तो उसको बोलते हैं विशेषोक्ति। तो उसको अगर परिभाषित करने की कोशिश करें दोस्तों, वो अलंकार जिसमें किसी काव्य में कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य ना हो रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, क्लियर, ये फार्मूले में भी लिखा हुआ है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण के साथ देखते हैं, मूरख हृदय नचेत जो गुरु मिलहि विरंच सम, फूलहि फलहि नवेत जदप सुधहि बरसहि में। इसमें क्या बोल रहा है कि एक मूर्ख व्यक्ति है, अगर उसके सामने ब्रह्मा भी खुद आके उसे पढ़ाए ना, तो भी या समझाएं उसे, तो भी उसके अंदर चेतना नहीं आ सकती। तो यहाँ पे क्या है, ब्रह्मा जी एक कारण है, कारण होते हुए भी क्या हुआ है, कार्य नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी हैं, उसके बाद भी मूर्ख के अंदर चेतना नहीं आ रही है, वो होशियार नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, जिस तरीके से फूल ही फलन वे जदप सुधई बरसेंगे, जब तक पानी नहीं बरसेगा तब तक चाहे आप अमृत ही बरसा दो, फल नहीं लग सकते बेत में। ठीक है ना, क्लियर। तो ये बात ध्यान रखिएगा। विशेषोक्ति आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों विभावना। विभावना की अगर बात करें तो इसको भी एक फॉर्मूले में हमने गठित किया, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, लक्ष्य कोई अन्योक्ति में कहे जात अर कोय, साधन बिना विभावना नाना कारज हो। अब इसमें ऊपर वाली लाइन वो चूंकि अन्योक्ति का बता रहा है कि उसमें कहते कुछ और है, उसका लक्ष्य कुछ और होता है, तो ये तो उसके फॉर्मूले में आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन नीचे वाला जो है ना, साधन बिना विभावना नाना कारज हो, तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसमें
ये विभावना को दिखा रहा है। क्या बता रहा है? साधन बिना विभावना नाना कारज है। आपके पास साधन होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है, सॉरी, साधन बिना विभावना नाना कारज हो, सॉरी, ये तो उल्टा ऊपर वाले का था ना कि कारण ना होते हुए भी कार्य हो रहा हो। लेकिन अगर हम इसकी बात करें विभावना की, तो विभावना में क्या हो रहा है? कारण तो है, ठीक है, साधन बिना विभावना नाना कारज हो, यहाँ कारण नहीं है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा हो। ऊपर वाले में क्या था? कारण उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं हो रहा हो, लेकिन इसमें क्या, कारण नहीं है फिर भी काम हो रहा हो। वो अलंकार जिसमें किसी काव्य में कारण के अनुपस्थित होने पर कार्य क्या हो रहा हो, कारण के अनुपस्थित होने पर कार्य हो रहा हो, तो उसे क्या बोलते हैं? विभावना। विभावना की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर क्या आ रहा है, उदाहरण देखते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है? बिना पैर का आदमी चल रहा है, बिना कान का सुन रहा है, बिना कर का काम कर रहा है ना? क्या बोल रहा है? बिना पैर का चल रहा है, बिना कान का सुन रहा है, बिना कर का काम कर रहा है, ठीक है ना? विधि नाना, है ना? विभावना, नाना से यहाँ से क्या लिया है? विभावना, ठीक है ना? विभावना अलंकार में क्या है? बिना कारण के ही क्या हो रहा है? काम हो रहा है। बिना पैर का कैसे चल सकता है, लेकिन फिर भी चल रहा है। बिना कान का कैसे सुन सकता है, लेकिन सुन रहा है। बिना कर का हाँ काम कर रहा है, कैसे कर सकता है? कर रहा है विधि नाना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम कर लेता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका मतलब ये है कि जिसमें कारण ना होते हुए भी या कारण के अनुपस्थित होते हुए कार्य हो, तो उसे विभावना अलंकार बोलते हैं। आई होप दोस्तों विभावना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों भ्रांतिमान। भ्रांतिमान की अगर बात करेंगे, वो अलंकार जिसमें किसी काव्य में जहाँ पर हमें पूर्णतः क्या हो, 100% पूर्णतः 100%, पूर्णतः का मतलब 100% क्या हो जाए? भ्रम की स्थिति हो जाए। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? 100% ब्रह्मभ्रांति में किधो किधो संदेह, असल अपनहुति में छिपे बैर विभाग की दे। सिंपल फार्मूले में चारों को पहले बता देता हूँ, फिर अलग अलग। 100% ब्रह्मभ्रांति जिसमें 100% का क्या हो जाए? आपको भ्रम हो जाए, ये कंफर्म हो जाए कि नहीं ये रियलिटी वाली वस्तु, उसे हम ना पहचान पाएँ और उससे दूसरा समझ लें कि नहीं 100% यही है, तो वहाँ पे क्या हो? आपको भ्रम हो गया है। ठीक है, दूसरा किन्हौ किन्हौ संदेह, आपको जिस काव्य में पंक्ति में पढ़ने पे आपको संदेह की स्थिति हो कि अरे ये सांप है कि रस्सी है, सांप है कि रस्सी, तो ऐसी वाली सिचुएशन में आपको संदेह अलंकार। असल अपनुति में छिपे बैर विवाह की दे, जिसमें असलियत को छिपा दिया जाता है और उसके वास्तविक रूप को छिपा दिया जाता है और उसके नकली चीज़ों को दिखाया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे अपनुति अलंकार। बैर विवाह की दे, जिसमें विरोधाभास हो, विरोध का आभास हो, ठीक है ना, या बैर या विरोध का भाव उत्पन्न हो, वहाँ विभावना अलंकार। ठीक है, क्लियर? या विरोधाभास भी कह सकते हैं, विवाह मतलब विरोधाभास, ठीक है ना? क्लियर? ये चीज़ें आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे, है ना? अब आते हैं किसमें? नेक्स्ट किसमें? हमने आपको विभावना भी बता दिया, ठीक है ना? अब आते हैं भ्रांतिमान में। भ्रांतिमान में क्या है? नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। भ्रांतिमान में क्या है? वो अलंकार जिसमें आपको 100% का भ्रम हो जाए, पूर्णतः 100% यहाँ ना बोल करके पूर्णतः क्या हो जाए? भ्रम हो जाए, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, क्लियर है? आई होप इतना समझ में आ गया होगा। उदाहरण देखते हैं। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे घनमोर। अगर आप बात करेंगे किसके दोस्तों, इस उदाहरण के, इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो मोर हैं, वन मोर, घन मोर, जो भी समझो, वो श्याम को देख करके उनको ऐसा लगता है कि बादल आ गए हैं, और उनको देख करके वो क्या करने लगता है? नाचने लगता है कि अब वर्षा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? भ्रम हो रहा है उसको। श्याम जी के काले शरीर को देख करके, सांवले शरीर को देख करके मोर को क्या हो गया? भ्रम हो गया कि बादल आएंगे और बरसात होगी। ठीक है, तो ऐसे काव्य में क्या होगा? भ्रांतिमान अलंकार। दूसरा आता है दोस्तों संदेह अलंकार। अगर आप संदेह अलंकार की बात करेंगे तो संदेह में क्या है? हमने बोला किधो किधो संदेह, जिसमें संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो वो काव्य या वो अलंकार जिसमें किसी काव्य में क्या हो? संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, अर्थात वास्तविक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, वास्तविक वस्तु को क्या कर लिया जाए? वास्तविक वस्तु को क्या कर लिया जाए? दूसरी वस्तु मान लिया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं
संदेह अलंकार। अगर हम इसकी बात करेंगे संदेह अलंकार की, तो इसके बीच उदाहरण दिया हुआ है। कैसे? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी कि सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है। अभी थोड़ा सारी सारी बार बार आ गया तो आपको नहीं समझ में आएगा। ये वैसे भी आपको नारी नारी बार बार आ रहा है, तो ये आपको बाकी अलंकारों के भी उदाहरण में देख मिल जाएगा, जैसे आप यमक वगैरह में ले सकते हैं। लेकिन हमें यमक से यहाँ अभी नहीं लेना है, हमें मेन संदेह, संदेह की स्थिति इसमें कैसे उत्पन्न हो रही है वो बतानी है। देखिए, सारी बीच नारी है, जब दुर्योधन साड़ी खींच रहा था द्रौपदी की, तो उस समय उसको ये देख करके डाउट हुआ, संदेह हुआ कि ये इतनी बार खींच रहा हूँ, साड़ी क्यों नहीं बाहर आ रही है, ठीक है ना। नग्न अवस्था में द्रौपदी करना चाह रहा था, तो उस समय की ये स्थिति है कि ये हम पूरा साड़ी खींच क्यों नहीं पा रहे हैं। तो उसी समय का व्याख्यान है। क्या बोल रहा है? साड़ी बीच नारी है, उसको डाउट हो रहा है, साड़ी इतनी निकल रही कि साड़ी के बीच में ही नारी है, मतलब द्रौपदी है, कि नारी बीच सारी है, कि नारी के बीच में ही सारी भरी हुई है और वो बार बार निकल रही है, कि सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है। फिर उसको बाद में डाउट हो गया कि जो सारी है, सारी ही की नारी है, सारी ही की नारी है, जो साड़ी है उसी की नारी तो नहीं बनी है, कहीं बार बार निकल रही है, कि नारी ही की सारी है, कि ऐसा तो नहीं कहीं कि नारी ही कहीं सारी हो, ठीक है, इसलिए निकल नहीं रही है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, इसमें भ्रम की स्थिति हो रहा है, संदेह की स्थिति हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अपनुति अलंकार में। तो अगर अपनुति अलंकार की बात करेंगे दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है? वो अलंकार जिसमें किसी काव्य में असलियत को छिपा करके, वास्तविकता को छिपा करके उसके नकली चीज़ को दिखाया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अपनुति अलंकार। इसको उदाहरण से देखने की कोशिश करते हैं। वैसे तो यहाँ मैंने बता दिया, असल अपनुति में छिपे, असलियत को छिपा दिया जाता है, वास्तविकता को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपनुति अलंकार। इसमें क्या? सत्य कहाऊँ हो दीन दयाला, बंधु न होय मोर ये काला। कभी कभी क्या होता है, हम जिसको बहुत अच्छा मान के चलते हैं वही हमारा काल हो जाता है, वही हमारा दुश्मन हो जाता है ना। बहुत सारे मूवीज वगैरह देखा होगा कि पैसे लेकर के उनके बॉडीगार्ड से मरवा देते हैं, तो जिन्हें हम अपना भाई समझते हैं वही हमारे काल हो जाते हैं। तो यही बोल रहा है कि सत्य कहाऊँ हो दीन दयाला, बंधु न होय मोर ये काला, ठीक है ना, क्लियर है ना। काल को देख करके वो क्या कर रहे हैं कि ये मेरा भाई नहीं है, ये तो मेरा मौत है, ये तो मेरा काल है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये शायद ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या किया जा रहा है, दीन जो मतलब कि जो नॉर्मल इंसान है वो उसके अंदर की बुराई को छिपा दिया जा रहा है, ठीक है ना, जो कि वो खतरनाक है, डेंजरस है ना, उसको छिपा दिया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों विरोधाभास की अगर बात करें, तो विरोधाभास में क्या हो रहा है कि जिसमें विरोध की स्थिति ना होने पर भी विरोध का आभास हो, तो उसको बोलते हैं विरोधाभास। वो अलंकार जिसमें किसी काव्य में जहाँ पर विरोध ना होने पर भी या ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, तो उसको बोलते हैं विरोधाभास अलंकार। इसमें दो उदाहरण हमने लिए हैं, हो सकता है एक में ना समझ में आए इसलिए हमने ले लिया। तो हम इसके उदाहरण की बात करते हैं। वह सुख की मधुराई कहाँ कहूँ, वह सुख की मधुराई कहाँ कहूँ, मीठी लगी अखियाँ बुनाई, ठीक है। यहाँ पे विरोध की स्थिति नहीं है, फिर भी विरोध का आभास हो रहा है। कैसे, क्या कह रहा है? मुख की मधुराई कहाँ कहूँ, मीठी लगे अखुआं। अब आपको पता है कि मुख से जो बड़ाई की जाती है वो मीठी होती है, तो यहाँ मीठे किसको बोले हैं? आँख है, आँख के जो देखने का दृश्य है उसको इन्होंने क्या कहा कि वो मीठी लगती है। आँख तो सुंदर लगती है, मीठी कहाँ से लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तरीके से विरोध का विरोधाभास ना होते हुए विरोध का आभास हो रहा है। दूसरा आप देख सकते हैं, मैं निज रोदन में आग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ देखने के लिए मिल रहा है, राइट, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या है, वो अलंकार जिसमें किसी काव्य में जो बातें कही जाती है, ठीक है ना, जो बातें कहने वाला कहता है, सुनने वाला उसका कुछ और ही अर्थ निकालता है। ये कुछ किससे मिलता जुलता है? अन्योक्ति अलंकार से, लेकिन वो अन्योक्ति अलंकार है नहीं, है ना। इसमें काव्य में जो कुछ बातें कह रहा है उसका जो अर्थ सुनने वाला निकाल रहा है वो कुछ और, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार। जैसे इसमें क्या दिया हुआ, कौ तुम है घनश्याम हम तो बरसो जाई। राधा जी पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि श्याम जी को देख करके तुम कौन हो, तो श्याम जी कहते हैं कि मैं घनश्याम। तो बोलते, क्या बोलते हैं, ते बरसो कित जाई, जाके कहीं बरसो, यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से
राधा जी को घनश्याम अपना नाम बताते हैं और वो उनको बादल समझ बैठती है। ठीक है, तो ये बात आपको क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। एक बार इसको रिपीट करते हैं, फिर हम अगला बात करेंगे छंद की दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। देखिए हमने बात की अलंकार को परिभाषित किया, उसके प्रकार को परिभाषित किया, जिसमें उभय अलंकार को हमने परिभाषित किया कि जिसमें शब्द और अर्थ दोनों कारण चमत्कार उत्पन्न, उसको हम बोलते हैं उभय अलंकार। फिर हमने बात की अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में हमने क्या बात की कि जिसमें बातें बढ़ा चढ़ा करके बोली जाती है, अतिशयोक्ति। अन्योक्ति में क्या, इसमें बातें कुछ और बोली जाती है और उसका अर्थ कुछ और निकाला जाता है, अन्योक्ति अलंकार। फिर हमने व्यतिरेक की बात की, तो व्यतिरेक में वो अलंकार जिसमें कारण स्पष्ट बताते हुए उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है कंपेयर टू उपमान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, व्यतिरेक अलंकार। फिर हमने दोस्तों बात की किस चीज़ की, हमने बात की विशेषोक्ति। विशेषोक्ति में क्या बताया हमने कि जिसमें कारण की उपस्थिति ना होने पर भी क्या हो, कार्य हो रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, विशेषोक्ति अलंकार। इसको आप सूत्र के थ्रू भी ध्यान रख सकते हो। इसके बाद हमने विभावना की बात की, तो विभावना में क्या बताया दोस्तों कि इसमें काव्य में कारण अनुपस्थित होने पर भी कार्य हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विभावना अलंकार। फिर इसके बाद हमने दोस्तों बात की भ्रांतिमान अलंकार की, तो भ्रांतिमान अलंकार में क्या है, वो अलंकार जिसमें आपको क्या बोला जाए, जहाँ पर हमें पूर्णतः स्थिति उत्पन्न, भ्रम की स्थिति, हमें जहाँ पर पूर्णतः भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए, यहाँ पे हम सॉरी दोस्तों, जहाँ पर हमें पूर्णतः भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए, यहाँ पे छूट गया था, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, भ्रांतिमान अलंकार बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, भ्रांतिमान अलंकार बोलते हैं। दूसरा हमने बोला है संदेह अलंकार। भ्रम और संदेह में थोड़ा फर्क है, भ्रम 100% होता है, संदेह 50-50 हो सकता है। ठीक है, कि ये है कि वो है, तो इसमें क्या है, हमें वो अलंकार जिसमें हमें संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, 50% संदेह उत्पन्न की स्थिति उत्पन्न हो जाए, उसको बोलते हैं संदेह अलंकार। फिर नेक्स्ट हमने बात की अपौनिहित की। अपौनिहित में क्या बताया दोस्तों, वो अलंकार जिसमें हमें असलियत को छिपा करके उसके वास्तविक रूप को नहीं दिखाया जाता, उसके पुरानी चीज़ों को या नकली चीज़ों को दिखाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अपौनिहित अलंकार। जैसे एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आपने मान लीजिए कि क्या किया आपने, जो मान लीजिए तरबूज, आपने नकली तरबूज बना करके लोगों को ला के रख दिया कि लीजिए तरबूज है, इसे खाइए, तो लोग उसको खाने लगेंगे, उसको देखेंगे नहीं, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि असलियत को छिपा दिया गया है। ठीक है ना, क्लियर है, सेम टू सेम उसी तरीके से एकदम डिज़ाइन कर दिया गया है ना। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद विरोधाभास की अगर बात करेंगे, तो जिसमें विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास हो, उसे बोलते हैं विरोधाभास अलंकार। उसके बाद लास्ट आता है दोस्तों वक्रोक्ति अलंकार में। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कहने वाला जो बातें कह रहा है, सुनने वाला कुछ और उसका अर्थ निकाल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार हो रहा है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।